हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्शन फार्मेसी पर आप सभी का वेलकम है। सो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्कैबिस डिजीज, यानी कि आज हम बात करने वाले हैं खाज खुजली डिजीज के बारे में। सो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इसके कोजेस क्या होते हैं, यानी इसके क्या कारण होते हैं, इस कारण हमें इस खाज खुजली हो जाती है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स, यानी इसके क्या क्या सिम्टम्स देखे जाते हैं और इसमें किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है पेशेंट को। और उसके नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी मेडिसिन हम पेशेंट को दे सकते हैं। तो इन सभी टॉपिक पर हम वन बाय वन आज बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम इस डिजीज के बारे में जान लेते हैं स्मॉल वे में। स्कैबिस विच इज वन ऑफ द स्किन कंडीशन दैट कॉज itching and rashes on the body. It is a type of skin condition caused by Sarcoidosis scabies and 8 larged microscopic mite. It is a type of infection disease that can spread very easily from person to person through close and physical contact. खाज जो कि एक स्किन की ऐसी कंडीशन में से एक है जिसके कारण बॉडी में खुजली और चकदे यानी कि हमारी ईचिंग और रैशेस बन जाते हैं बॉडी पर। और ये एक तरह की स्किन से रिलेटेड कंडीशन होती है जो कि सार्कोप्टस स्कैबिस एक 8 पैर वाली सूक्ष्मदर्शी धुंध के कारण से होती है। ये एक तरह का इन्फेक्शन डिजीज़ है और जो कि करीबी और शारीरिक संपर्क के द्वारा से ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इजीली स्प्रेड हो जाती है। हमने ये आपको बता दिया स्मॉल वे में इस डिजीज़ के बारे में। अब हम जानेंगे इसके सिम्टम्स, कोज और ट्रीटमेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके कोजेस की। स्कैबिस इज एन इन्फेक्शन कोज बाय द सार्कोप्टेस scabies mite, also known as the human scabies mite. Once penetrated into the skin, the female mite lays her eggs in the tunnel she has created. Once released from the egg, and the larvae of the mites move to the surface of skin and spread to other parts of the body, as well as spread to the whole body of another person or to another host through patient contact. It affected not only human but also animal like dog and cats. Scabies सार्कोप्टिस स्कैबी माइट के थ्रू होने वाला एक इन्फेक्शन है जिसे ह्यूमन स्कैबिस भी कहा के रूप में भी जाना जाता है। एक बार स्किन में घुसने के बाद ये फीमेल माइट अपने द्वारा बनाई गई सुरंग में अपने अंडे को रख देती है और एक अंडे से निकलने के बाद माइट का लार्व स्किन की सतह पर चला जाता है और बॉडी के अन्य पार्ट्स में फैल जाता है। साथ ही ये पेशेंट के संपर्क के माध्यम से भी मतलब कि पर्सन में पूरे शरीर में या किसी अन्य होस्ट में भी फैल जाता है। ये ना केवल ह्यूमंस में होता है बल्कि ये डॉग्स में मतलब एनिमल्स में जैसे कि कुत्ते बिल्लियों जैसे जानवरों को भी इन्फेक्टेड कर सकता है। अब हम जानते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि ईचिंग होती है, रैशेस होती है और सौर प्रली होते हैं, यानी कि इसमें खुजली होती है और चकदे बन जाते हैं, चकदे टाइप के बन जाते हैं स्किन पर, और घाव जैसे कि हम खुजा लेते हैं या ज़्यादा चकदे बन जाए इसको खुला लें, स्वेलिंग होने के कारण हमारे क्या होता है कि उसमें सोर्स बन जाते हैं, यानी कि चकदे बन जाते हैं, घाव बन जाते हैं, और पिरली यानी कि मोटी परतें बन जाती हैं स्कैबिस के कारण। तो ये सभी सिम्टम्स होते हैं हमारे स्कैबिस में। अब हम जानते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि हम इसमें किस तरह से इसमें ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं इसमें कैप्सूल जिसका नाम है फ्लोकोलॉक्स, जो कि आता है 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम में। और अगर हम डोज की इसकी बात करें तो इसको एक दिन में 3 बार दिया जा सकता है, और यानी कि आप इसको सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं और कंटिन्यूस 7 डे यानी कि 7 डेज तक ही आप दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। लैटिन टर्म की अगर बात करें तो इसको एज अ TDS के रूप में हम यूज कर सकते हैं।
अब लेते हैं हम नेक्स्ट टैबलेट जिसका नाम है रूपिन, जो कि आती है 10 मिलीग्राम में। और हम अगर बात करें इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स की, तो इसके अंदर रुप्टाडीन होता है जो कि 10 मिलीग्राम में होता है। और अगर डोज हम की बात करें तो हम इस टैबलेट को ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 2 बार दे सकते हैं, यानी कि सुबह और शाम इस टैबलेट को दिया जा सकता है। और कंटिन्यू 5 डेज तक ये देती रहनी है। और अगर लैटिन टर्म की अगर हम बात करें तो इसको डॉक्टर ज़्यादातर प्रिस्क्राइब करते हैं BD2 TDS। अब हम लेते हैं एक ऑइंटमेंट जिसका नाम है बैक्ट्रोसिन, और इसको हम अप्लाई कर सकते हैं जहां पर हमारा अफेक्टेड एरिया है, उसकी साइटों पर हम इसको लगा सकते हैं जहां पर भी हमारे स्केबिस हुआ है। और डेली ये 2 टाइम्स लगाना है, यानी कि सुबह और शाम लगा सकते हैं, या दोपहर और शाम में लगा सकते हैं। पूरे दिन में 2 बार ही आप इसको लगा सकते हैं जहाँ पर आपके स्केबिस की पार्ट्स हैं, यानी कि जहाँ पर भी आपको स्केबिस हुआ है। डेली ये आपको ध्यान रखना है कि 2 बार ही लगाना है, और इफेक्टेड एरिया पर ही आपको ये लगाना है। कोई भी इंजरी वगैरह पर आप इसको यूज़ ना करें। अब हम लेते हैं क्रीम और लोशन। इसमें आप लगा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट नाम से, ब्रांड नेम से आपको ये मिल जाएंगे, जैसे कि स्केपर जिसमें पेरमाथिन लोशन होता है, और हम इसके बैग जिसके अंदर भी लिनोडिन लोशन होता है। आप इसको यूज़ अप्लाई कर सकते हैं पूरी बॉडी पर, और हफ्ते में एक ही बार इसको आप यूज़ कर सकते हैं, यानी एक हफ्ते में एक बार पूरी बॉडी पर आप लगा सकते हैं, और दूसरे हफ्ते में दूसरी बार लगा सकते हैं। इसी तरह से आपको 4 मंथ तक कंटिन्यू ये यूज़ करना है, जिससे कि आपको स्कैबिस और आपके जो खुजली खास खुजली है उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। ये 4 हफ्ते आपको ये परमेथिन लोशन वगैरह या स्कैबस वगैरह कोई भी एक लगा सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि गाइस हमारी वीडियो देखकर कोई भी सेल्फ ट्रीटमेंट ना लें। इस वीडियो में दिखाए गए जितनी मेडिसिन है आपको सिर्फ आपके नॉलेज के पर्पज़ से ही दिखाई गई हैं, ना कि आपके ट्रीटमेंट सेल्फ ट्रीटमेंट के लिए दिखाई गई हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर, बाय।